हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में जानेंगे अंतर। कुछ देर ठहरिए, यह हो जाएगा छू मंतर। तो करते हैं शुरुआत। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें डिफरेंस जानेंगे, वो भी लॉजिकली, बहुत ही मजे से। और इसका जो है कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो ध्यान देंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। याद रखना है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसका रंग, गंध, टेस्ट, ये सब जो है बदलाव हो जाता है। इसमें जो है हीट, एनर्जी या लाइट निकलता है। चलते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि जैसे ये है पेज, है ना। हमने बोला कि इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें रंग परिवर्तन होता है। चलिए देखिए, ये पेज जो है, इसको में हम क्या करते हैं कि ये माचिस से जो है आग लगाते हैं। देखिएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जलने लगा, ठीक है। देखिए जलने लगा। तो ये जो जल रहा था, अब उसको हम लोग देखते हैं, उसका कुछ और मिल गया है, राख मिल गया है। अब वो जो है, देखिए ये राख जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ले लूं तो ये जो राख जो दिखाई दे रहा है, ये आपको नया पदार्थ बन गया। आप लोग दिखा सकते हैं, नीचे वाला दिखाइए, कुछ कुछ पदार्थ दिखा दीजिए। तो देखिए ये जो बना, ये पेपर का क्या हाल हो गया, पूरा जो है जल करके राख बन गया। कुछ पेज बचे हुए हैं, ये राख बन गया, इसमें नया पदार्थ बन गया। ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसका जो है थोड़ा स्मेल भी आ रहा है। इसमें जो है गंध परिवर्तन हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, लाइट निकला, यानी इसमें से लगभग गुण पाए जाए, वही रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे भोजन खाए हैं, चावल खाते हैं, वो पकता है। पकना, पकना कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। भोजन खाते हैं, यहाँ मुंह से खाते हैं, नीचे की ओर चला जाता है, पच जाता है। पचना, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। भोजन का सड़ना, भोजन सड़ जाता है, रासायनिक क्या चीज? परिवर्तन। फल देखिए, फल का रंग बदलना, फल पक जाता है, फल पचता है, फल सड़ जाता है, ये सारे चीज जो है क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। आई होप समझ गए होंगे रासायनिक परिवर्तन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें जो है गुण नहीं बदलता, ठीक है। इसमें नया उत्पाद नहीं बनता, इसमें नया उत्पाद नहीं बनता, अवस्था एवं आकार बदलता है। जैसे देखिए, ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, लेकिन आपको इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे आप मान लीजिए बर्फ ले लीजिए, अब बर्फ को छोड़ दीजिए कुछ देर, तो वो पानी बन गया, द्रव बन गया। द्रव को यदि आप उबालेंगे, गैस बन गया। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब और एक आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ठीक ना। इस पेपर को हमने मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद हम इसे खोल करके जैसे के तैसे ला सकते हैं, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाना, दूसरी अवस्था से फिर से वही अवस्था में लाना, क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? जैसे ये देखिए पेन है, इस पेन को हमने खोल दिया, फिर से इसको ऑन कर दिया, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। पंखा बंद है, उसको स्विच ऑन कर दिया, पंखा चलने लगा, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आपसे पूछते हैं कि ये पिक्चर जो देख रहे हैं, बताइए रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है? बताइए, पेड़ काटना रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है? तो ऐसे तो लग रहा होगा कि सर जी पेड़ कट जा रहा है, फिर से थोड़े आएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि आप पेड़ यदि जड़ से नहीं काटते हैं तो ये ना फिर से इसमें जम जाता है, ठीक ना, तो फिर से पेड़ आ जाता है, इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है? बर्फ। तो ये बर्फ जो है, बर्फ बन गया है, ये पानी बन गया मान लो, तो बर्फ से पानी बनना क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? तो आप लोग ये कमेंट करके बताइए।
तो इस प्रकार से आई होप समझ गए होंगे। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन मेन बात ये याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन जो अवस्था बदलने के बाद फिर से उसी अवस्था में आ सकता है। अवस्था में सिर्फ बदलाव हो, रंग आकार में बदलाव हो, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक में क्या होता है, नया पदार्थ बन जाए फिर से वो पदार्थ नहीं वापस आए। मतलब जाना आना नहीं, मतलब जाना आना नहीं रासायनिक, लेकिन जाना और आ जाना मतलब भौतिक। कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।